हाथ कंगन को आरसी क्या, मतलब चंद घंटों की बात है ना। एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि वो टॉप 2 में भी नजर नहीं आ रही पीटीआई? उन्हें तो ये नजर आ रहा था कि जमीन निकल चुकी है उनके पांव तले। ये बाईकाट ऐसे नहीं होते, बाईकाट का पता होता है कि भाई कुछ नहीं है। वो तो आपको डिप्टी मेयर की सीट भी देने को तैयार नहीं है। 301 डिब्बे के अंदर 300 वोट डाले गए और 450 उससे निकले, तो बहरहाल ये कर्तव्य और ये मदारियां भी वहां नजर आ रही थी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं बागी टीवी और मैं हूं आपका होस्ट ज़ैनुल आबदीन। नाज़रीन, कराची के इंतखाबात हमने देखे, बड़े क्रूशल जो है वो इंतखाबात हुए, काफ़ी लड़ाइयाँ हुई, काफ़ी धांधली के इल्ज़ामात लगे एक दूसरे पर, लेकिन अभी तक जो है वो फाइनल रिजल्ट नहीं आया। पता नहीं चला कि कौन होगा मेयर अगला कराची का। क्या जमात इस्लामी के हाफिज नईम साहब जीत हासिल करेंगे और सुरखरू होंगे, या पीपल्स पार्टी कामयाब होगी? और पीटीआई जो इतने बड़े दावे कर रही थी, जैसे इमरान खान साहब कह रहे थे कि वो 2/3 मेजॉरिटी लेंगे, और कराची में वाकईतन मेजॉरिटी थी उनकी 2018 के इलेक्शन में। लेकिन अब ऐसा क्या हुआ कि कराची पहले दो जो नाम हैं उनमें पीटीआई का कोई हमें कारकुन नजर नहीं आ रहा। कोई मेयर का जो कैंडिडेट था खुर्रम शेर जमान, वो बाकायदा तौर पे खुद ही इलेक्शन हार चुके हैं। तो अब पीटीआई क्या करेगी और क्या नजर आ रहा है कि कौन मेयर होगा कराची का? हमारे साथ मौजूद हैं फरीद पराचा साहब, जो कि मेंबर कौमी असम्बली रह चुके हैं जमात इस्लामी के। उनसे पूछते हैं कि उनकी जिम्मेदारियां तो नहीं है इस सारे इलेक्शन में, तो वो क्या समझते हैं जमात इस्लामी का क्या लाएमल है, और क्या हाफिज नईम साहब बन सकते हैं मेयर या नहीं? सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? जी अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल ठीक जी। मुझे ये बताएं कि क्या रिजल्ट आ रहे हैं। हाफिज नईम साहब से कोई बात हुई है आपकी? काफ़ी वो मसरूफ़ हैं, हमारे तो कॉल नहीं लग रही। आप बताएं क्या रिजल्ट आ रहे हैं आपके मुताबिक कराची के? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं चूंकि मरकज के अंदर भी इंतखाबात मेरे जिम्मे हैं जमात इस्लामी के, तो हाफिज साहब से भी और जो हमारे वहां पर राजा आरफ सुल्तान साहब हैं इंतखाबात के उमूर के इंचार्ज, उनसे मुसलसल राब्ता है। और अल्हम्दुलिल्लाह, यानी अल्लाह का शुक्र है कि इस वक्त तक जमात इस्लामी 100 के करीब सीटें जो है वो वहां जीत चुकी है 236 में से। और इस ये एक बड़ा तारीखी रिजल्ट है और हम समझते हैं कि इस पे अल्लाह की खास करम नवाजी है। हाफिज नईमुर रहमान साहब की मेहनत है, वहां हमारे कारकुनान की, अरकान की, मर्दों की, औरतों की। वहां एक कराची वाले महसूस कर रहे थे कि हमारे साथ मुसलसल ज्यादती हो रही है, जुल्म हो रहा है। हमें तो खून और की नदियां मिली हैं या बोरी बंद लाशें मिली हैं, कराची को कुछ नहीं मिला। कराची गंदगी का ढेर बन गया था। कराची में ट्रांसपोर्ट के मसाइल, बेपना दीगर मसाइल सफाई के। और तो अब ये हाफिज नईमुर रहमान पे एतमाद किया कराची वालों ने, और एक बड़ी तादाद जो है वो कामयाब हुई है। और ये तो उसके हाफिज बाद प्राचा साहब, ये तो हाफिज साहब का दावा है। पीपल्स पार्टी इसके बरक्स दावा कर रही है और वो कह रही हैं कि हमारी सबसे ज्यादा नशिस्तें हैं और मेयर भी हमारा होगा। वो तो आपको डिप्टी मेयर की सीट भी देने को तैयार नहीं है। चले, मतलब वो कहते हैं ना, हाथ कंगन को आरसी क्या, दो मतलब चंद घंटों की बात है ना। यानी ये सारे रिजल्ट कंपाइल हो रहे हैं, आ रहे हैं इलेक्शन कमीशन की तरफ से। जब आ जाएंगे तो फिर उसके बाद दावे तो वही होते हैं ना कि जो आप अपने कारकुनों को खुश करने के लिए दे रहे होते हैं, लेकिन जो हकाइक होते हैं वो तो बाहर सामने आ जाते हैं। इस वक्त हमारे पास जो है वो रिजल्ट, दस्तखत शुदा रिजल्ट जो फॉर्म 11-12 पर जारी किए गए हैं, मैं उनकी बुनियाद पे बात कर रहा हूं, और वो हमारे पास मौजूद है अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, उसमें आपको लगता है कि आप आ गया। मुझे ये बताएं कि पीटीआई कहां गई? पीटीआई के तो बड़े दावे थे, वो तो 2/3 मेजॉरिटी की बात कर रहे थे इमरान खान साहब, और वो कह रहे थे कि कराची के इंतखाबात से ये सारी चीज़ साबित हो जाएगी। और अभी हमने देखा कि इससे पहले जो 2018 के इंतखाबात आए थे उसमें कराची ने बहुत ज़्यादा मेजॉरिटी दी भी पीटीआई को। तो एकदम से ऐसा क्या हुआ है कि वो टॉप 2 में भी नज़र नहीं आ रही पीटीआई? देखिए ना, कराची वालों ने ये तो फैसला किया कि चाहे हमारी वाबस्तगी कहीं है, हत्ता कि एमक्यूएम के साथ भी है, तब भी हम जब वोट जो है वो हाफिज नईमुर रहमान को देंगे कराची के लिए, और कराची के लोगों के लिए, उनके मुस्तकबिल के लिए, उनके रोजगार के लिए, उनकी तालीम के लिए, उनकी ट्रांसपोर्ट के लिए, सेहत, इलाज,
तो इसलिए ये बात यानी थी, और ये हमें मालूम था, पता था। मैं खुद कराची के दौरे पे गया तो कई जगह मुझे लोग वो मिले कि जिन्होंने कहा जी कि हम पीटीआई के हैं लेकिन ये वोट हम आपको देंगे। तो सही। इसलिए एक वहां ट्रेंड जो है वो मौजूद था। तो यानी लोगों के लिए हैरान कुन जरूर है, लेकिन हम्म। जमात इस्लामी ये तवक्को कर रही थी कि इंशाअल्लाह ताला ये रिजल्ट आए। नहीं, मुझे ये बताएं कि ये रिज़ल्ट इतने लेट क्यों हुए हैं, और 9 बजे तक, कल रात अगर 9 बजे तक देखें तो वाक़तन जमात इस्लामी बड़ा सरप्राइज़ दे रही थी, लेकिन एकदम से रिजल्ट्स लेट हो रहे हैं। तो इसके पीछे क्या वजह है? क्या कोई मामलात ख़राब होते नज़र आ रहे हैं? देखिए ना, ये बात हुई है, मेरी चीफ इलेक्शन कमिश्नर साहब से भी बात हुई है, और दीगर भी वहाँ, यानी ये बात थी कि जी ये प्रोसेस के अंदर बहुत देर ताखीर लगती है, लेकिन हमने उन्हें कहा जी कि जी इस ताखीर के अंदर कई खदशात मौजूद हैं, और ये खदशात सामने आ रहे हैं। यानी कई ऐसी वीडियोस चल रही हैं, वायरल हुई हैं, कि जहां ठप्पे लगाए जा रहे हैं, जहां वोट बैलेट जो है वो लोगों को से छीने गए हैं, उनके हाथ के अंदर थे कि ये बाहर मौजूद थे इतने बैलेट। ठीक है। 301 डिब्बे के अंदर 300 वोट डाले गए और 450 उससे निकले। तो महारल ये करतब और ये मदारियां भी वहां नजर आ रही थी। तो इसलिए ये बात है कि यानी एक खदशा तो मौजूद है, लेकिन अब जैसे यानी कराची के लोगों ने इलेक्शन पे पहरा दिया है, इसी तरह वो वोट पे भी पहरा देंगे। आप समझते हैं कि पीपल्स पार्टी और जमात इस्लामी की इतनी जो सीटें जीतने के पीछे वजह है वो एमक्यूएम का बाइकआउट भी हो सकता है, कि अवाम के पास और कोई ऑप्शन नहीं थी? या आप समझते हैं कि एमक्यूएम अगर इसमें होती भी तो यही रिजल्ट्स होते जो अभी हैं? देखे ना, ये अगर रिजल्ट यानी उनकी वजह से होते तो वो खुद क्यों ना इलेक्शन लड़ लेते। उन्हें तो ये नजर आ रहा था कि जमीन निकल चुकी है उनके पांव तले। ये बाईकाट ऐसे ही नहीं होते, बाईकाट का पता होता है कि भाई कुछ नहीं है, अगर हम इलेक्शन लड़ लेंगे तब ज्यादा खराब होगी सूरत हाल। इसलिए ठीक। उन्होंने बाईकाट किया। जिस मौजू पे किया कि हाँ। हल्का बंदियां, वो हल्का बंदियों के लिए तो टाइम दिया जाता है, उसके लिए तो एतराज मांगे जाते हैं। वो वक्त तो ठीक है। उन्होंने गुजारा था, उसमें तो उन्होंने कुछ नहीं कहा। ये तो जब इलेक्शन कैंपेन के दौरान उन्हें महसूस हो गया कि कराची हमारे खिलाफ है, इस वक्त कराची को वो सारी चीजें याद आ रही हैं कि जो एमक्यूएम के जरिए से उनको मिली हैं, और कराची जो है वो निजात पाना चाहता है उस सारे कल्चर से। तो पत्थर का कल्चर, बोरी बंद लाशों का कल्चर, और इसी तरह से लोगों से छीना झपटी का, कुर्बानी की खाले छीनने का। तो उन्होंने बाहर इस का फैसला किया और इसीलिए उन्होंने बाइकआउट किया है। आपका क्या ख्याल है, ये जो आपने बल्दियात में वोट गेन किए हैं, क्या ये एमएनए एमपीएस को भी मिलेंगे वहां पे जमात इस्लामी? क्या इस सूरत में भी हमें नजर आएगी? ये बिल्कुल आएगी, इसलिए कि लोग जब देखते हैं ना कि जी कोई कारकर्दगी है, दयानतदारी है, यानी यहाँ हर आदमी चाहता है जी कि गुड गवर्नेंस मिले, यहाँ हर ठीक है। आदमी चाहता है करप्शन फ्री हमें निजाम मिले। तो जमात इस्लामी गुड गवर्नेंस भी देती है, करप्शन फ्री भी देती है। आप नहीं समझते कि ये जो लोगों ने आप पर यकीन किया है उसके पीछे एक वजह ये भी है कि पीडीएम और पीटीआई की लड़ाई से अवाम उकता चुकी है, और आप जो है वो खुलकर किसी भी इत्तेहाद का हिस्सा नहीं है सेंटर में? इस वजह से तो नहीं है कि ये यकीन जो है वो जमात इस्लामी की तरफ शिफ्ट हो रहा है? क्योंकि पीडीएम जो है उनके इल्हाक वाली हुकूमत के भी रिजल्ट देख लिए हैं और पीटीआई के रिजल्ट भी देख लिए हैं, कोई खास फायदा नहीं हुआ अवाम को। तो आप समझते हैं कि ये किसी भी इल्हाक का बाकायदा तौर पर हिस्सा ना होना ये फायदा दे रहा है आपको? हकीकत ये है कि लोगों ने जब ये देखा कि ये दोनों, यानी जो तब्दीली के नाम पे आए थे, उन्होंने महंगाई दी, लोग कर्जों की मईशत दी और बदमनी दी, और जो उनके मुकाबले में आए कि हम इससे निजात दिलाएंगे, उन्होंने मजीद हमें कर्जों में जकड़ दिया, महंगाई और बढ़ा दी। तो आम आदमी अब महसूस करता है कि ये हो या वो हो, एक ही तरह के नताइज निकलते हैं, और जमात इस्लामी बहरहाल एक डिफरेंट जमात है। अगर पीपल्स पार्टी की ज्यादा सीटें हो जाती हैं तो क्या जो जमात इस्लामी है वो पीटीआई के साथ इत्तेहाद करेगी यहाँ पे बल्दियात लेवल का? ये नहीं, जमात इस्लामी एक शुराई जमात है, मशावरती जमात है। हमारी शूरा ये फैसला करेगी कराची की
कि किस तरह से हमने आगे चलना है। उसमें सारे ऑप्शन हो सकते हैं कि ज़ेरे बहस सारे। ठीक है, बिल्कुल सही कह रहे हैं सर। सिर्फ ये बता दें, खुर्रम शेर जमान साहब मेयर के कैंडिडेट थे पीटीआई के, वो खुद ही इलेक्शन हार गए, तो फिर मेयर बनना कैसे मुमकिन है पीटीआई का? पीटीआई तो आउट होगी इस सारे मामले में। जी हाँ, ये जवाब आप उनसे लें, यानी वाकई के दावे कितने थे और हुआ क्या है, तो ये जवाब वो दे सकते हैं। हम तो इंशाअल्लाह ताला हाफिज नईमुर रहमान को शुरू से ही मेयर के लिए लेके आए हैं और वही हमारे मेयर के कैंडिडेट हैं। ठीक है, आप समझते हैं कि मुमकिनात में से है कि ये सारे मामलात कुछ असलूबी से हो जाएंगे? जी इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह की रहमत से तवक्को है कि इंशाअल्लाह इसी तरह होगा। बहुत शुक्रिया सर, आप तशरीफ़ लाए, आपने हमारे सवालों के जवाब दिए। जी तो हमारे साथ मौजूद थे फरीद पराचा साहब, जिन्होंने हमें बताया है कि जमात इस्लामी का अगला लाएअमल क्या होता है अगर वो ज़्यादा सीटें जीतती हैं तब, और अगर पीपल्स पार्टी जो है वो अपनी अक्सरियत साबित करती है इन इलेक्शन में, तो फिर क्या लाएअमल होगा? क्या पीटीआई से इत्तेहाद करेगी जमात इस्लामी या नहीं? फरीद पराचा साहब की राय आपने जानी। आप क्या समझते हैं कि किस तरफ जो है ये जाएंगे सारे रिजल्ट्स, और क्या समझते हैं कि मेयर कौन हो सकता है कराची का? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। देखते रहिए बागी टीवी।